नमस्कार दोस्तों, आज की इस लेक्चर के अंदर हम नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक का जितना भी ये लगभग 15 या 20 मिनट का लेक्चर होगा, इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आराम से पूछा जाएगा। लगभग हर एग्जाम में जब से मैंने जितने पेपर देखे हैं, 4-5 सालों के पेपर देखे हैं, उनमें इसमें से क्वेश्चन हमेशा आया है। क्या है देखिए, टॉपिक का नाम है क्वोशेंट और फैक्टर ग्रुप। हिंदी में कहेंगे विभाग या खंड ग्रुप। बस 2 मिनट का खेल है डेफिनेशन में और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। बस ये इतना मैटर आपको पढ़ना है इसके अंदर, और इनमें से आपका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से लगातार एग्जाम में आ रहा है। तो इस बार भी संभावनाएं बनती है इस टॉपिक की, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले एक आपको छोटा सा थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। क्या है देखिए, थ्योरम है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि किसी ग्रुप जी का कोई परसामान्य उपसमूह है या नॉर्मल सब ग्रुप जिसे हम कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा साथ साथ में दोनों चीजें पढ़ते जाया करें। किसी ग्रुप जी का कोई परसामान्य उपसमूह है के सभी ध्यान से सुनिए, के सभी सहसमुच्चयों, यही डेफिनेशन बनेगी विभाग ग्रुप की, सहसमुच्चयों का समुच्चय कि सभी, ये चीज है, सभी सहसमुच्चयों जितने भी इसके कोसेट बनेंगे, एच ए एच बी, जितने भी कोसेट बनेंगे उन सभी का समुच्चय निम्न प्रकार से समुच्चयों के गुणन के लिए समूह होता है या ग्रुप होता है। यानी एक बार स्टेटमेंट थोड़ा सा दोबारा समझने का प्रयास करें कि आपके पास जी कोई ग्रुप है और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसके जितने भी जो एच आपको दिया है, तो जितने भी उसके कोसेट बनेंगे, सहसमुच्चय बनेंगे, उन सभी का समुच्चय, जितने भी कोसेट हैं उन सभी का समुच्चय, और इनका इस प्रकार गुणा। कैसे? समुच्चयों का गुणा देखिए आपको दे रखा है, ए बी, मान लीजिए जी से बिलोंग करते हैं, एच ए एच बी बराबर होना चाहिए एच ए बी के, एवरी फॉर ऑल, जहां पर ये आपके एच ए बिलोंग टू, जो आपके एच ए दे रखे हैं, एच ए बिलोंग टू जी एच, ये जी एच ही क्या है? उन सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय है, उन सभी सहसमुच्चय जितने भी कोसेट बनते हैं उनका सेट है। इसे ही देखिएगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, आपका विभाग ग्रुप कहने वाले हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन एक और अच्छे से आने वाली है। एच ए और जो आपका एच ए एच बी है, ये भी जी बटा एच होना चाहिए। एच ए बराबर एच बी, ये क्या है दोस्तों? ये जितने भी सहसमुच्चय बने हैं उन सभी का सेट है। तो ये थ्योरम आप एक बार अच्छे से इसको समझिए, इसको लिखिए, एक बार आप इसको लिखने का कष्ट करें, फिर हम इसकी क्वोशेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो 1 मिनट का खेल है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नहीं है, क्वोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन बस ये जो आपको मैंने बताया है, अभी मैंने बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यदि जी कोई, डेफिनेशन आ रही है अब विभाग ग्रुप की, यदि जी कोई ग्रुप है तथा एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या है? जी का परसामान्य उपसमूह है तो
अच के, ध्यान से सुनिए, अच के सभी सहसमुच्चों यानी कोसेट, सहसमुच्चों, एक एक चीज अच्छे से समझनी है, सहसमुच्चों का समुच्चय, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सहसमुच्चों जितने भी कोसेट बनेंगे, अच ए अच बी, उन सभी का समुच्चय, उन सभी का सेट, जिसे हम जी बटा अच से व्यक्त करेंगे। जी बटा अच निम्न परिभाषित गुणन संक्रिया, और वो गुणन संक्रिया क्या दे रखी है आपको, गुणन संक्रिया, और संक्रिया दे रखी है आपको एच ए एच बी बराबर होगा एच ए बी के, एवरी फॉर ऑल एच ए बिलोंग टू जी बटा एच, तथा जो आपका एच बी है वो भी बिलोंग टू जी बटा एच। के लिए देखिए, के लिए समूह होगा, जो हमने अभी तक इतना पढ़ा है, के लिए ग्रुप होगा या समूह होगा, ग्रुप होगा। तो यह सहसमुच्चय, तो देखिए यह सहसमुच्चयों का समुच्चय, तो यह सहसमुच्चयों का समुच्चय, का समुच्चय, जिसे हमने किससे व्यक्त किया था, जी एच से, जी के सापेक्ष विभाग ग्रुप कहलाएगा। बस ये डेफिनेशन है आपकी, ये आपकी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी उसके तहत ही ये चीजें हैं। बस जो जी बटा एच है इसे ही विभाग ग्रुप करेंगे, और ये जी बटा एच क्या है आपका, ये जी बटा एच उन सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय है जो ये एच के परसमान्य उपसमूह था जी का, उसके सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय ही ये आपका जी बटा एच है, और इसे ही जी के सापेक्ष विभाग ग्रुप, फैक्टर ग्रुप, क्वोशेंट ग्रुप, खंड ग्रुप कहते हैं। उतार लीजिए। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और है, वो भी हम करेंगे, उतार लीजिए। और आपको दोस्तों ये तो हो गया गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया थी। अगर यहां पर प्लस संक्रिया आ जाती, देखिए थोड़ा सा देखिए, अगर यहां पर यदि प्लस संक्रिया हो, ये तो गुणन संक्रिया के लिए था, प्लस संक्रिया हो तो अगर प्लस संक्रिया है तो आप क्या करेंगे, इनके मध्य आपको ऑपरेशन लगाने हैं। तो एच गुणन संक्रिया थी, एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी इक्वल होगा एच प्लस ए प्लस बी के। अगर ऐसी आपको, ये तो थी गुणन संक्रिया के लिए, आपने डायरेक्ट गुणा किया, लेकिन आपको मैंने कहा इसका अर्थ ऑपरेशन लगाना होता है। अगर ऑपरेशन प्लस वाला दे दें तो आप ऐसा करेंगे, एच प्लस ए, यानी इन दोनों के मध्य ऑपरेशन पहले प्लस करेंगे, फिर इनका टोटल प्लस, इनके मध्य भी ऑपरेशन है, प्लस एच प्लस बी बराबर होगा एच प्लस और ए प्लस बी के अंदर अलग ऑपरेशन लगेगा। तो ये एक बात ये हो गई। और एक खास बात ध्यान से सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जी बटा एच जो अभी आपने निकाला है, ये तभी विभाग ग्रुप होगा। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये तभी विभाग ग्रुप होगा कब, जब एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। ये आवश्यक कंडीशन है। सत्य असत्य कथन के अंदर ये क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए हमने डेफिनेशन के अंदर साफ लिख रखा है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये इसकी आवश्यक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि एच को जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना पड़ेगा, तब जाकर ही ये जी बटा एच आपका विभाग ग्रुप, क्वोशेंट ग्रुप कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को, या मैं लिखवा देता हूं आपको, मैं 1 मिनट लिखवा देता हूं, ये नोट्स में ऐड कर लीजिए कि जी बटा एच, ये इंपॉर्टेंट लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ इससे। जी बटा एच जो आपका है विभाग ग्रुप तभी कहलाएगा जब एच नॉर्मल सब ग्रुप जी, यानी एच नॉर्मल सब ग्रुप परसमान्य उपसमूह हो। ये इसकी आवश्यक एंड नेसेसरी कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
ठीक है, लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट वगैरह बाद में लिख लीजिएगा। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि जी बटा एच तभी विभाग ग्रुप होगा जब एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये लाइन आपको याद रखनी ही है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं इसकी। यदि अन्य किसी परिमित ग्रुप जी का परसामान्य उपसमूह हो, परसामान्य उपसमूह हो यानी नॉर्मल सब ग्रुप है ये जी का, तो जो ऑर्डर है इसकी जी बटा एन की, यानी जो आपने विभाग ग्रुप निकाला है इसकी ऑर्डर कितना होगा, इसकी कोटि कितनी होगी, इसके जो अन है इसके सहसमुच्चों की कितनी संख्याएं होगी, तो वो इक्वल होगा दोस्तों। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, यानी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये चीज आपको याद रखनी है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कितनी संख्याएं होंगी, एक बार तो पूछा भी है, वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। ऑर्डर ऑफ जी बटा एन इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी, यानी ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि तथा एन की कोटि, ठीक है। इनका अनुपात ही क्या होगा, यदि अन किसी ग्रुप जी का परिमित ग्रुप जी का परसामान्य उपसमूह है तो अन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इस जी बटा अन की जो टोटल कोटि निकालेंगे वो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ अन आएगी। अब चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है, ठीक है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। देखिए मैंने कहा इसमें से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो प्रत्येक टॉपिक आपको अच्छे से करना है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वोशेंट ग्रुप, विभाग ग्रुप के गुणधर्म, तो ये आपका टॉपिक है क्वोशेंट के प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए पहली हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि एक आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप भी आबेली होता है। देखिए इसे हम समझने का भी प्रयास करेंगे कि आपको क्या कहा है कि एक आबेली ग्रुप है और उसका प्रत्येक विभाग ग्रुप भी आबेली होगा। यानी आपको पता है आबेली होने के लिए एक कंडीशन आपको प्रूफ करनी है, क्रम विनिमयता वाली, बस वो चीज है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए जी आपका क्या है, ग्रुप है, और जी बटा एच विभाग ग्रुप, जहां पर एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो देखिए मान लीजिए ए बी बिलोंग टू जी है तथा एच ए बिलोंग टू जी बटा एच तथा एच बी बिलोंग टू जी बटा एच, ठीक है। तो इसके लिए चूंकि आप जानते हैं जो डेफिनेशन है एच बी बराबर एच ए बी, ठीक है। अब आपने पढ़ा है दोस्तों, क्योंकि जी क्या है, चूंकि जी
क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है, अबेली ग्रुप है, आपको देर का है। जी क्रम विनिमय है, तो क्या इसको भी आप क्रम विनिमयता में लिख सकते हैं? HBA में लिख सकता हूं इसे। अगर मैं इसे HBA लिखूंगा तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? ये HA और ये BH, ऐसा भी इसको मैं लिख सकता हूं। ऐसा भी देखिए क्रम विनिमय है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, और ऐसा मैं चेंज करूंगा तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? HB HA के, यानी HA HB इक्वल हो जाएगा HB HA। अगर ये इक्वल हो गया तो आप देख सकते हैं क्रम विनिमयता नियम की पालना हो गई। तो ये आपका जो बिलोंग टू किससे है? G/H से, तो ये आपका G/H भी क्या हो गया? अबेली ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। सिंपल सी है, लेकिन लाइन आपको याद क्या रखनी है, एक चीज इसमें और जोड़ दीजिए, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होगा, इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी अगर विभाग ग्रुप आपका क्रम विनिमय है तो ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप आपका अबेली होगा, ये विलोम इसका सत्य नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखिए ये प्रूफ के चक्कर में आप न पढ़े चाहें, लेकिन थोड़ा बहुत हमें करवाना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब हम इसका थोड़ा बहुत आपको प्रूफ कराएंगे। इसलिए ये चीज़ें हम प्रूफ करते हैं। एक अबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप भी अबेली होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखिए लिख लिया। एक और प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट ऐसी ही, कि प्रत्येक सक्रिय ग्रुप का विभाग ग्रुप भी सक्रिय होता है। अब देखिए आपने पढ़ा है, पहले मुझे ये आप बताएं कि आपको याद है क्या चक्रीय ग्रुप होता क्या है? ये आपको याद है क्या साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं? हमने लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए बताया था कि ऐसा लेक्चर जो जिसमें हमने चक्रीय ग्रुप के बारे में पढ़ा था, वो लेक्चर आपको याद होगा, वो चीजें आपने याद की होगी। उसमें मैंने चक्रीय ग्रुप बताया था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, कि किसी ग्रुप जी के अंदर ऐसा एलिमेंट होगा, ए ऐसा एलिमेंट है जिसकी अगर हम घातें लगाएं, पूर्णांक घातें लगाते जाएं तो उससे उसके सारे एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएं। यानी z बराबर अगर a कोई ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर जिसकी हम पावरें लगाएं, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, इस प्रकार हम करें तो उसके सारे एलिमेंट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं एक ही एलिमेंट से a की पावर n हम करते जाएं और सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप वाले सारे एलिमेंट हमें प्राप्त हो जाएं। तो जो ऐसा एलिमेंट है या ऐसा ग्रुप है, जो ग्रुप था वही साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का विभाग ग्रुप भी चक्रीय होता है। मान लीजिए सपोज दैट, प्रूफ करते हैं अब हम। सपोज दैट H क्या है? H किसी चक्रीय ग्रुप है, Z आपके पास चक्रीय ग्रुप है और ऐसा चक्रीय ग्रुप है A से सारे एलिमेंट आ रहे हैं। H किसी चक्रीय ग्रुप Z का परसमान्य उपसमूह है, परसमान्य उपग्रुप है। अब देखिए
क्या एन से सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग टू जी, जितने भी एलिमेंट है एन से हम पावर लगाएंगे तो क्या सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और यहां पर आप एच ए बिलोंग टू जी बटा एच भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो जी बटा एच की जो प्रॉपर्टी है एच ए की पावर एन बिलोंग टू जी बटा एच, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। एच ए की पावर ए एन बिलोंग टू किससे होगा, जी बटा एच। अब देखिए जो आपका एच ए एन बराबर है ये क्या होगा, देखिए कितनी बार एच इंटू ए ऐसे ए चलते जाएंगे, कितनी बार एन बार, तो यानी एच अब सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा एच, कैसे एच ए, तो यानी एच की भी पावर एन हो जाएगी। देखिए यहां से एच ए एन है, ए को हम तोड़ सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई जो ऑपरेशन है वो लगाना है, तो एच भी एन बार हो गया, तो यानी एच ए की पावर एन हम इसे लिख सकते हैं जी बटा एच। अब देखिए जी बटा एच बराबर आपको क्या मिल गया दोस्तों, एच ए, ये टोटल यानी जी बटा एच सारे एलिमेंट देख लीजिए, एच ए से ही सारे एलिमेंट आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो जी बटा एच भी आपका क्या होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। और एक इसमें भी बात है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का विभाग रूप भी चक्रीय होता है, लेकिन इसका भी विलोम सत्य नहीं होगा, लेकिन विलोम सत्य नहीं है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का विभाग ग्रुप भी चक्रीय होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं होगा, ये बात इसके लिए भी लागू होती है। तो दोस्तों ये आपका क्वोशेंट है, मैंने कहा 20 या 25 मिनट के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि हर बार आया है तो इस बार भी चीजें आएंगी। तो ये लेक्चर आप है एक दो बार अच्छे से जरूर समझिएगा। अब इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं, तो इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, MCQ हैं, वो आपको 10-12 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, और फिर आप इनकी दबकर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।